हेलो क्लासिक्स। देखिए बेटा, हम लोग ने रूट्स के बारे में कुछ देखा था कि क्या टैप रूट्स क्या होती हैं, या लेटरल रूट्स क्या होती हैं, या फिर फिब्रस रूट्स क्या होती हैं। वी हैड सीन, वी सॉ दैट दीज टर्म्स एक्चुअली। नाउ विल सी यहाँ से, ठीक है ना, फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स, इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फिब्रस रूट्स। दो ग्रुप में बनाना जो आपने कलेक्ट किया उनको, प्लांट्स को। एक ग्रुप ए में ऐसे जिसमें टैप रूट्स है, ग्रुप बी जिसमें फिब्रस रूट्स। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप ए, उनकी पत्तियों की तरफ देखना है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। अलग अलग पत्तियों में कैसा कैसा वेनेशन दिख रहा है दोनों टाइप में। एक में जो टैप रूट्स है उसमें कैसी पत्तियाँ हैं, और जो फिब्रस रूट्स हैं उसमें कैसी पत्तियाँ। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट आर रिलेटेड इन a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for the some plants you have studied in our activities so far? उनको बताइए आप 7.2 में कि कौन सी पत्तियां किस रूट से लगभग रिलेटेड है, किस टाइप की। ठीक है ना। देखिए, नेम ऑफ द प्लांट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स। मतलब वेनेशन जो लीफ का वो कहीं ना कहीं रूट से लिंक है या नहीं, ये आपको यहाँ बताना है। अब we have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. जड़ जो रूट्स होती हैं वो मिनरल कलेक्ट करती हैं, मिनरल और वाटर कहाँ से, सॉइल से। और स्टेम जो होता है, तना, वो उनके और पार्ट्स में पहुँच जाता है, लीव्स एटसेट्रा एटसेट्रा में। द लीव्स प्रिपेयर फूड, वो लीव्स जो है प्रिपेयर करती हैं फूड। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर स्टेम के थ्रू पहुँच के वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाती हैं। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, like what? Carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. ठीक है ना। Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? बिल्कुल कह सकते हैं। Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. जो ऊपर की तरफ जाती हैं और जो नीचे की तरफ आती हैं उनका नाम लिखना है स्टेम में, आपको आना चाहिए। मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है ना। पत्तियों में खाना बनता है और अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है, उसमें से एक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने देखा, ठीक है ना। स्टेम में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें ऊपर आती हैं, कौन सी नीचे जाती हैं, ठीक है। स्टेम आर एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, ठीक है ना। स्टेम्स जो होती हैं, यहाँ फिगर में लिखा भी है 7.18 में, टू वे ट्रैफिक है। तो आपसे ये भी ऐसे ही पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट नोन एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, हाँ, ऑफ ए स्ट्रीट। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेम, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फूलों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। फ्लावर देखिए, यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ ए रोज इन फिगर दिस। 3 चीज़ें ए बी सी, ठीक है। विच वन यू विल यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इनमें से आप प्लांट किसको बोलोगे। पहला है लीफलेस ब्रांच, दूसरा है ए ब्रांच विथ लीव्स ओनली, और तीसरा है ए ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। देखिए, पहला ऐसे केवल है बिना लीव के, दूसरे में केवल लीव, तीसरे में लीव और फूल तीनों आ गया, मतलब दोनों आ गया, ठीक है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन 7.1.9 सी। इसमें कौन सा कलर है फूल का। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मैज, मैंगो और गुआवा। देखा है क्या कभी अमरूद के साथ फूल। नहीं। देखते हैं आगे क्या है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड है। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स देखते हैं हम। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum और sunflower। ये सब अवॉइड करके चलना, ठीक है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। मैरीगोल्ड या क्रिस्थेनम या सनफ्लावर, ये सब फ्लावर में अभी हम नहीं काउंट करना है, क्योंकि इनको हम किस में काउंट, अलग हायर क्लासेस में देखेंगे कि ये फ्लावर्स नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 10 देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 10 देखते हैं, चलिए। वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flowers each. We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following. एक बड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए, किसका, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का। धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर,
गुलमोहर किसी इसमें से किसी। आल्सो ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, है ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। इतनी चीज़ें हमें चाहिए एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। करेंगे क्या? ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। 7.20 देखते हैं, ये ठीक है ना, और इसके पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, देखिए, और इनको बोलते क्या? दीज आर पेटल्स। क्या बोलेंगे? डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हर प्लांट के पास अलग अलग कलर की सॉरी हर फ्लावर के पास अलग अलग कलर की पेटल्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बर्ड? क्लोज्ड बर्ड में कहाँ होती हैं, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बर्ड, ठीक है ना। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? ये पत्तियों की तरह लगभग बना होता है ना। दे आर कॉल्ड सिपल्स। एक बर्ड में, क्लोज्ड बर्ड में या ओपन बर्ड में ये इन्हों कहते हैं पेटल्स, और जो ऊपर से कवर होते हैं उनको सिपल्स, जो पत्तियों की तरह। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व द पेटल्स एंड सिपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेटल्स और सिपल्स आप समझ में आ गया? बर्ड में या फ्लावर्स में, बर्ड मतलब ये क्लोज बर्ड जो होती हैं, अभी मतलब अभी फूल निकला नहीं होता उसको बर्ड कहते हैं। उसमें ऊपर से सिपल्स होते हैं, अंदर क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। हाउ मेनी सिपल्स डू इट हैव? कितने हैं सिपल्स? आर दे ज्वाइंट टुगेदर? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सिपल्स? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर, आर दे सेपरेट? एक दूसरे से जुड़े हैं या अलग अलग हैं? डू द फ्लावर विद ज्वाइंट सिपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट, और दे आल्सो ज्वाइंट टुगेदर? मतलब अलग अलग क्वेश्चन इसमें है पेटल्स और सेपल्स के बारे में। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। एड द ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स flowers. Fill the last two columns later, ठीक है ना। To see the inner parts of a flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly, ठीक है ना। Remove the sepals and petals to see the other parts, ठीक है। Study the figure 7.22. Carefully compare your flower with this illustration and find the stamens and pistil in your flower. उनको कट करके देखिए, ये बेल शेप्ड फ्लावर है, इनको कट करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब किसको? एंथर्स बोलेंगे येलो कलर को, पिस्टल्स ग्रीन कलर को, और स्टेमेंस क्रीम कलर को। ये चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, ये आपको किसी भी फ्लावर में देखने को मिलेंगी अगर आप उसको कट करेंगे परपेंडिकुलरली, या जैसे भी जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन ये आपको फिल करना जो हमने ऊपर बताया है उसके हिसाब से। अच्छा, इसमें फिर देखिए पार्ट्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन में भी पार्ट हैं, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ऊपर वाले को एंथर, नीचे वाले को फिलामेंट। किसका पार्ट है ये पार्ट है, एक सेकंड, स्टेमन का। ये जो स्टेमन बना हुआ है ना, ये इसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वो, और नीचे वाले को फिलामेंट, ऊपर वाले को एंथर, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, देखिए, ठीक है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स बाकी का निकाल दें, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। ड्रा ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। पिस्टिल सबसे इनर। अब इसमें पिस्टिल में भी देखिए क्या क्या होता है। देखिए ये पार्ट था स्टेमेंस में क्या क्या आया था? एंथर और फिलामेंट। और सबसे अंदरूनी पार्ट को बोलते हैं क्या? पिस्टिल। और पिस्टिल का स्ट्रक्चर ये है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और फिर ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इस पार्ट है किसका? फिलामेंट, सॉरी पिस्टिल का। ड्रा द नीट, ये करना है आपको, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी 1.1 से हम देखेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से और डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा।
और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।